प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और हम में से हर एक के जीवन की भूख है। भूख एक हम में से हर एक अपने जीवन में चमत्कार को चाहते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर हम विभिन्न प्रकार के समस्याओं से गुजरते हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याएं इस पृथ्वी पर हमारे जीवन में आती हैं, और हम में से हर एक चमत्कारों को ढूंढते हैं। और चमत्कारों के पाने की आशा में ही हम प्रभु के चरणों में आते हैं। और सच्चाई यही है, हमारा प्रभु चमत्कार करने वाला प्रभु है। इस परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर चमत्कार करने वाले परमेश्वर है, वो आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं, और वो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्रभु प्रति समय आश्चर्य कर्म करते हैं। और बाइबल बताती है, दाऊद 71 में कहता है कि मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ। और वहां उसके कहने का आशय यह था कि उसके शत्रु जो उसके चारों ओर से घेरते थे वो प्रबल नहीं होते थे, लेकिन बार बार वो जीत जाता था। और यही जय परमेश्वर ने हमारे लिए रखी। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जो अपने चमत्कार को पाने से संबंधित है। हम अपने प्रार्थना को उत्तर को पाना चाहते हैं, और उसके लिए जो शीर्षक है वह आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता, और इस पर बहुत, इस विषय पर बहुत जोर नहीं दिया जाता, लेकिन ये बाइबल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे चमत्कारों को प्राप्त करने की। आज्ञाकारिता, अधिकतर लोग ये समझते हैं आज्ञाकारिता का मतलब है व्यवस्था पालन करना। आज्ञा पालन का अर्थ व्यवस्था पालन करना नहीं है। व्यवस्था पालन और चीज, लेकिन पुराने नियम में अगर परमेश्वर ने बोला तो नए नियम में भी प्रभु ने आज्ञा पालन के विषय में बातचीत की है। और हम देखेंगे नए नियम में से एक उदाहरण को, यूहन्ना 15 अध्याय और उसके 9 और 10 तक को देखेंगे। और यीशु मसीह ने स्वयं क्या कहा, इसके बाद फिर हम याकूब की पत्री में हम जाएंगे। वहां पर से आज जो अध्ययन है उसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम बातचीत करेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय के 9 और 10 पद में क्या लिखा है? जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, हाँ? वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को प्रभु मानोगे, कहते मेरे प्रेम में बने रहो। और प्रेम में बने रहने के लिए प्रभु कह रहे हैं कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में तो बने मेरे रहो, प्रेम में बने रहो, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। आमीन। तो यहाँ पर स्पष्ट रीति से हम देखते हैं कि जो हम जब प्रभु की आज्ञा पालन करते हैं हम उसके प्रेम में बने रहते हैं। यानी आप अगर ये कहते हैं कि मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूँ, इसका मतलब है कि आप प्रभु की आज्ञा मानते हैं। आपके प्रभु की आज्ञा को मानना ही साबित करेगा कि आप प्रभु से प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। प्रभु के वचनों के अनुसार प्रभु के साथ खड़े होना, प्रभु के वचनों के अनुसार प्रभु की इच्छा को पूरी करना, यह हमें सारे के लिए महत्वपूर्ण है। इससे साबित होता है कि आप प्रभु से प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, इसी से साबित होता है। प्रभु का धन्यवाद। आए हम याकूब की पत्री में विश्वास के साथ याकूब कैसे इस चीज को जोड़ता है उसको देखेंगे। याकूब की पत्री का 2 अध्याय निकालेंगे और 17 पद को भी पढ़ेंगे। याकूब की पत्री का 2 अध्याय 17 पद, और इस आज्ञा पालन के विषय को हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो, लिखा विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हाँ, तो कहता है यदि आप विश्वास करते हैं और आप आज्ञा पालन नहीं करते, कर्म नहीं करते, इसका मतलब आज्ञा पालन। यहाँ पर कर्म जो है उसका मतलब है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। तो यदि आप विश्वास करते हैं परंतु यदि आप आज्ञा पालन नहीं करते या कर्म नहीं करते, उसका अर्थ है कि आप प्रभु की इच्छा के अनुसार आप नहीं जीते। तो क्या बोलता है, फिर से पढ़े 17 पद को। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो, विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा तो हुआ क्या, है। जिसमें कर्म ना हो, माने जिसमें आज्ञा पालन ना हो, आप कह सकते हैं, या जो विश्वास वो परमेश्वर की इच्छा पूरा नहीं करता तो वो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हम आगे और बढ़ेंगे, 20 पद को पढ़ लेंगे। पर हे निकम्मे मनुष्य, हाँ? क्या तू यह भी नहीं जानता हाँ? कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। उसी चीज को जो 17 पद में हमने पढ़ा उसी को और डिफाइन करें कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जब हमारे पिता अब्राहम ने
अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, देखिए लिखा है, जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा तो था? क्या वो कर्मों से अर्थात आज्ञा पालन करने से धार्मिक नहीं ठहरा था? हाँ, अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और उसके कर्मों से अर्थात उसके आज्ञा पालन से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा पूरा हुआ। हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया, और यह उसके लिए धर्म गिना और गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। इसको डिफाइन किया गया है इन शब्दों के साथ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा इब्राहिम चला, उसने आज्ञा को पालन किया, और ये इसी के कारण उसे विश्वास योग्य माना गया परमेश्वर ने, और परमेश्वर की नजरों में विश्वास योग्य ठहरा। परमेश्वर ने उसको, उसके कार्यों को, उसके विश्वास को धार्मिकता गिना, और यहाँ पर हम देखते हैं और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। तो हम इस बात को जाने कि जो आज्ञा पालन है, ये विश्वास, जीवित विश्वास के लिए जरूरी है। यदि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जी रहे हैं, इसका मतलब है कि आप विश्वास में ठीक नहीं है, या विश्वास में कमजोर है, विश्वास में नहीं है, यदि आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं जी रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में बहुत अपेक्षा की जाती है। लोगों के सामने चमत्कार के विषय में बहुत बातें की जाती है, प्रार्थनाएं भी की जाती हैं, लेकिन अधिकतर प्रार्थनाएं असफल होती हैं। मैंने इस बात को देखा, और कारण क्या है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे नहीं बढ़ने के कारण हमारी प्रार्थनाएं असफल होती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज्ञा पालन के विषय में, और इस वक्त हम यूहन्ना के बारे में और यीशु मसीह के बारे में हम लोग देखेंगे, उनके जीवन के आज्ञा पालन के विषय में, और फिर हम देखेंगे आज्ञा पालन नहीं करने का क्या दुष्परिणाम होता है और आज्ञा पालन करने से क्या परिणाम होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में, और ये जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता था, ये बाइबल बताती है आज्ञाकारी जन था, ये परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने वाले व्यक्ति थे। हम देखेंगे एक उदाहरण को मत्ती 3 अध्याय और उसके 13 से 15 पद को हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम उसके आज्ञा पालन को देखेंगे, हम यहाँ पर उसकी आज्ञाकारिता को देखेंगे, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के आज्ञाकारिता को देखेंगे, जो मत्ती उसके 3 अध्याय के 13 से 15। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। हाँ। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और तू मेरे पास आया तू है। मेरे पास आया। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने अब दे, तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मानी। वो जानता था यीशु मसीह ये कौन है, और जब यीशु मसीह उसके पास बपतिस्मा लेना है, तो वो यीशु मसीह को कह रहा है कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है। लेकिन यीशु मसीह ने जब उसको समझाया कि नहीं, इसी रीति से हमें सारी धार्मिकता जो परमेश्वर की इच्छाएं उसे पूरा करना उचित है, तो वो मान गया। यहाँ पर हम उसके आज्ञाकारी होने के चित्र को देखते हैं, और हमें देखते हैं कि जो उनके माता पिता थे वो भी आज्ञाकारी थे, उससे उसने सीखा था। और हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे हम पॉइंट में जाते हैं। पहला पॉइंट हमने देखा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक आज्ञाकारी जन था। दूसरा, इसकी जो सेवकाई थी यूहन्ना बपतिस्मा दाता की, इसकी जो सेवकाई थी ये थी आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ में लाना। आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ में लाना, ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सेवकाई थी। फिर से मैं कह रहा हूं, आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ में लाना, ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सेवकाई थी। और हम देखेंगे इसको, मैं वचन आपको बोल रहा हूं, लूका 1 अध्याय का 17 पद हम पहले पढ़ें। लूका 1 अध्याय का 17 पद। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। ये यूहन्ना के बारे में भविष्यवाणी है कि वो एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर प्रभु के आगे आगे चलेगा।
कि पितरों का मन बाल हाँ। बच्चों की ओर फेर दे पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों हाँ, की समझ आज्ञा में न मानने वालों को धर्मियों की समझ में लाए। ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता स्वयं आज्ञाकारी था। और दूसरे पॉइंट में हम देख रहे हैं कि आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ में लाना, ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सेवकाई थी। तो हमने यहाँ पर इसी चीज को देखा और हम उसके 3 अध्याय के 7 से 14 पद को, ये लूका की 3 अध्याय के 7 से 14 पद को हम यूहन्ना की सेवकाई के बारे में देख रहे हैं कि वो किस तरीके से लोगों को सही समझ में ला रहा है, धर्मियों की समझ में कैसे ला रहा है। 3 अध्याय 7 से 14 पद को देखेंगे। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, हाँ? उनसे वह कहता था हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ। मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। वर्तमान समय में बहुत बड़ी गलती और हो रही है कि चर्चेस में मन फिराव के ऊपर ज्यादा न शिक्षा दी जा रही न जोर दिया जा रहा है। मन फिराव के ऊपर, क्योंकि एक व्यक्ति अगर यीशु मसीह को ग्रहण करता तो मन फिरा कर ग्रहण करता है। और यीशु मसीह पर विश्वास करना मुक्तिदाता को नहीं, ये एक बार का काम है। ध्यान दीजिए मैं जो बोल रहा हूँ, यीशु मसीह पर विश्वास करना कि यीशु मसीह उद्धार करता मुक्तिदाता है, ये एक बार का काम है। एक व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु पर विश्वास करता है और वो अपना जीवन प्रभु को समर्पित करता है, लेकिन उसके लाइफ लॉन्ग जो काम है वो है मन फिराना। अर्थात उसके प्राण में जो पाप का रोग है, जिसे बलवा भी कहते हैं, अनाज्ञाकारिता कहते हैं, इन बातों से वो प्रतिदिन छुटकारा प्राप्त करे। जब वो प्रतिदिन प्रभु की संगति में चलता है, प्रतिदिन परमेश्वर का वचन वो उसको करेक्ट होने के लिए परमेश्वर का वचन प्रेरित करता है और व्यक्ति अपने आप को बदलता जाता है, अपने व्यवहार को, अपने चाल चलन को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी कल्पनाओं योजनाओं को, वो प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को बदलता चला जाता है। और ये जो शिक्षा है वर्तमान समय में चर्चेस में नहीं दी जाती है। बहुत सारी गंभीर शिक्षाएं, विवाह के विषय में, गर्भपात के विषय में और भी अनेक इस प्रकार की शिक्षाएं जो बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण शिक्षाएं बाइबल में, परंतु इनको इग्नोर किया जाता है और केवल लोगों को चमत्कार करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया जाता है, चर्च में आने के लिए प्रेरित किया जाता है, संगति में प्रेरित किया जाता है, स्तुति प्रशंसा के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन गंभीर शिक्षाओं को वहां पर प्रचार नहीं किया जाता, उसके लिए प्रेरित नहीं किया जाता। और ये एक बहुत बड़ी कमजोरी वर्तमान समय में पाई जाती है और इसीलिए जरूरी है कि इसके प्रति जो सेवक लोग हैं वो इस विषय में ध्यान दें कि जो मन फिराव की शिक्षा है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस पृथ्वी पर के जीवन से, इस पृथ्वी पर के संसार की सड़ाहट से हम लोग बचाए गए, संसार की सड़ाहट से बाहर निकाल गए और यीशु के लहू के द्वारा हमें धोए गए। और दूसरा काम जो परमेश्वर का होता है कि पवित्र आत्मा काम है कि वो हमको तैयार करे, वचन के द्वारा वो हमको तैयार करे ताकि हम अपने दूल्हे के सामने खड़े होने के योग्य बने, दुल्हन के पद को प्राप्त करें और दुल्हन के पद को प्राप्त करके प्रभु के साथ युगानुयुग राज्य करें। और इसके लिए जरूरी है कि मन फिराए और पवित्रता के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पवित्रता बाइबल का एक प्रमुख विषय है और इसके बारे में भी ये गंभीर शिक्षाओं को सिखाया नहीं जाता चर्च में। और यही कारण है कि लोग मसीह में ज्यादा दृढ़ नहीं होते और जब भी उनके जीवन में परीक्षाएं आती है, दबाव आता है, वो लोग वापस लौट जाते हैं और या फिर समझौता कर लेते हैं और इस प्रकार से उनका आत्मिक जीवन समाप्त हो जाता है। तो जितने लोग सेवकाई करते हैं उन सबसे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मन फिराव की शिक्षा, पवित्रता की शिक्षा प्रभु में कैसे स्थिर रह जाए, इनके लिए जरूरी है ताकि वो संसार की बातों में खो न जाए, लेकिन वो उनकी आंखें जो है स्वर्ग में, स्वर्गीय बातों को लगे रहे, इसलिए जरूरी है। और हम आगे बढ़ते हैं और यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में हम देखते हैं और यशायाह 53 अध्याय के 11 पद को देखेंगे। यहाँ प्रभु की सेवकाई के बारे में एक पद यहाँ पर दिया गया है, इसे हम लोग देखेंगे। 53 अध्याय का 11 पद, यशायाह 53 अध्याय 11 पद। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा, अतृप्त होगा
तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। मेरे ज्ञान के द्वारा अर्थात परमेश्वर को प्रस्तुत करने के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। हाँ, यहाँ पर हम इस महत्वपूर्ण विषय को देखते हैं जो यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने भी क्रूस पर इसलिए प्राण नहीं दिया कि हम केवल कुछ चमत्कारों को प्राप्त करें। यीशु मसीह ने इसलिए क्रूस पर प्राण दिया कि हमारी जिंदगी बदले और हम बालक न रहें या हम जो पाप में अभिलाषा उसके अधीन में न रहें, लेकिन हम उनसे लगातार छूटते चले जाएं और परमेश्वर की इच्छा अनुसार हम ढलते चले जाएं। ये परमेश्वर का हृदय है, ये परमेश्वर ऐसा चाहते हैं और इन्हीं के आधार की सेवकाई थी। लगभग बड़ी सेवकाई प्रभु की थी। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं लूका जिस विचार उसके 3 अध्याय के 7 से 14 पर तुमने देखना आरंभ किया था और हम आगे बढ़ते हैं। लूका जिस विचार उसका 3रा अध्याय 7 और 8 तो तुमने पढ़ लिया होगा। कितना पढ़ा? आगे पढ़े। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है। प्रभु ने न्याय की समय घोषणा की कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर पड़ा है। इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता, काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। जब लोगों ने उससे पूछा हाँ, तो हम क्या करें? हाँ, अब लोगों ने पूछा कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता से कि आप ऐसा प्रचार कर रहे हैं तो हम क्या करें, हमारे लिए क्या आज्ञा है? तो क्या बोला यूहन्ना? देखिए आगे बढ़े। उसने उन्हें उत्तर दिया जिसके पास 2 कुर्ते हो वह जिसके पास नहीं है हाँ, बांट दे और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए। महसूल लेने वाले भी वहां पर बपतिस्मा लेने आ रहे। देखिए, महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने के लिए आए और उससे पूछा हे गुरु हम क्या करें? उसने उनसे कहा हाँ, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। ये प्रभु बोल रहे हैं कि अब तक तुम अन्याय करते थे, अब तक तुम लोगों को लूटते थे, जबरदस्ती दबाव डालते थे, लेकिन अब होना ये चाहिए मन फिराव की शिक्षा है कि जो कुछ तुम्हारे लिए ठहराएगा उससे अधिक मत लेना। आगे बढ़े। सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा हाँ? हम क्या करें? उसने उनसे कहा किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। ये मन फिराव की शिक्षा है जो व्यवहारिक जिंदगी में अमल करने के लिए बाइबल बोलती है। ये मन फिराव की शिक्षा है, ये आज्ञाकारिता की शिक्षा है। जब व्यक्ति प्रभु को अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करता है तो वो एक ही बात का प्रण करता है कि वो अब से अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जिएगा, लेकिन वो अपनी जिंदगी को प्रभु के तरीके से जिएगा, प्रभु के हाथों में सौंपेगा, प्रभु की अगुवाई को प्राप्त करेगा, उस अगुवाई के अनुसार जिएगा। ये अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। हमने पहला पॉइंट देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में आज्ञाकारी था और दूसरा पॉइंट देखा कि आज्ञा न मानने वालों को धर्मी की समझ पर लाने के लिए वह उसका अभिषेक हुआ था और यह उसकी सेवकाई थी और हमने यीशु की सेवकाई को देखा। और हम आगे बढ़ते हैं और सेवकाई आरंभ करने से पूर्व प्रभु यीशु निरंतर पिता की आज्ञाकारिता में चलते रहे। यहां पर हम देखते हैं कि सेवकाई आरंभ करने से पूर्व निरंतर प्रभु यीशु मसीह पिता की आज्ञाकारिता में चलते रहे। इसलिए सेवा आरंभ करते समय यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। मैंने जब ये आकाशवाणी हुई बपतिस्मा 3:17 में, जब यीशु मसीह वहां पर बपतिस्मा लेकर बाहर आया जल से, उसमें उनके लिए आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो ये आकाशवाणी होने के पीछे ये कारण बताया गया कि यीशु मसीह जो है वो निरंतर आज्ञाकारिता में चलते रहते हैं और जब परमेश्वर ने उनको ठहराया कि वो बपतिस्मा ले
बपतिस्मा लेकर उन्होंने सेवकाई का आरंभ किया, आगाज किया, और ये बात परमेश्वर के हृदय को भागी, और तब परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और ये बात केवल आज्ञाकारिता के कारण बोला गया। हम चौथे पॉइंट पर आते हैं, और तीसरा पॉइंट जो मत्ती 3:17 में हम उस चीज को देखते हैं कि यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। और हम चौथे पॉइंट पर इस वक्त हम आते हैं, और हम देखते हैं जगत के जीवन काल में प्रभु ने आज्ञा मानी। ये महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे प्रभु के लिए कि जगत के जीवन काल में प्रभु ने आज्ञा मानी। ये चौथा पॉइंट है। जब जगत के जीवन काल में जब प्रभु पार्थिव देह में थे, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना। और 2 पद यहाँ पर है, इब्रानी उसके 5 अध्याय के 8 और 9 पद को देखेंगे, और फिलिप्पी 2 अध्याय के 8 पद को देखेंगे। इब्रानी उसके 5 अध्याय के 8 और 9 पद को हम पढ़ें। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानी सीखी। यहाँ पर जब यीशु मसीह देह में थे तो लिखा है पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानी सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। सिद्ध बनकर सदा आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। और फिलिप्पी 2:8 में भी यही लिखा है कि यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, उसने क्रूस की मृत्यु भी सही। तो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह अपने जीवन काल में एक आज्ञाकारी थे। इन चीजों के कहने का उद्देश्य ये है कि हम जिन्होंने अपना जीवन इसलिए समर्पित किया कि हम प्रभु का पीछा करें, तो इस बात को हम जाने कि जैसे प्रभु ने आज्ञा को माना, प्रभु के साथ चलने के लिए हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण चीज है कि हम उस आज्ञाओं को माने, हम भी प्रभु की इच्छाओं को जाने और जानकर उसको पूरा करें। और अगला जो पद है, हम 5वें पद में जाते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि आज्ञा मानने वाले लोग आज्ञा न मानने वाले लोग सुसमाचार प्रचार के योग्य नहीं है। जो लोग आज्ञा नहीं मानते, प्रभु की इच्छा को जानकर उसके अनुसार जीने की कोशिश नहीं करते, उनके बारे में लिखा कि आज्ञा न मानने वाले लोग सुसमाचार प्रचार करने के योग्य नहीं है, क्योंकि वे गैर मसीहों में वो केवल गैर मसीहों में केवल परमेश्वर के नाम का अनादर ही करेंगे, ये लिखा है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर मिसराइटिंग होगी, गलत, तो इसलिए थोड़ा इंप्रेशन राइटिंग में खराब होगी। तो यहाँ पर हम इस पद को देख रहे हैं, 5वें पद को, कि जो आज्ञा ना मानने वाले लोग हैं, ये लोग सुसमाचार प्रचार के योग्य नहीं, क्योंकि ये लोग जो परमेश्वर, ये जो अन्य जाति सामने अगर इन्होंने आज्ञा नहीं माना, पवित्रता के जीवन को उन्होंने धारण नहीं किया, प्रभु साथ नहीं चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो लोग परमेश्वर के नाम में केवल अनादर ही करेंगे। और देखेंगे रोमियो 2 अध्याय उसके 22 से 24 तक, रोमियो 2 अध्याय 22 से 24 तक हम देखेंगे। तू जो कहता है वे विचार ना करना, तू जो कहता है वे विचार न करना, क्या आप ही वे विचार करता क्या है? आप ही वे विचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, हाँ? क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? हाँ? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। हाँ? यदि तू व्यवस्था पर चले हाँ? तो खतने से लाभ, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है। बस यही तक। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं, वफादार नहीं परमेश्वर के लिए, उसकी इच्छा के अनुसार उनका जीवन नहीं, वो सुसमाचार प्रचार करने की योग्य नहीं है, उनके जीवन से केवल ठोकर लगी, ये हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो आज्ञा नहीं मार रहे हैं, इसलिए लोगों को वो सही चीज को नहीं सिखा पाएंगे, उनके जीवन से केवल ठोकर लगी। और मैंने भी अपने जीवन में ऐसे लोग को देखा है जिन्होंने प्रभु की सेवा, प्रभु का वचन सुना, प्रभु के वचन ने उनके हृदय में काम किया, प्रभु की सेवकाई के लिए उन्होंने जीवन समर्पित किया और वो निकल पड़े। अंततः हुए उन्होंने इस विशेष बात पर ध्यान नहीं दिया
वो केवल सुसमाचार को शब्दों में प्रचार करते रहे और उनका जो जीवन था वो सुसमाचार के योग्य नहीं था। और हुआ क्या, वो लोग अपने पापों में वापस हो गए या फिर लालची हो गए, झूठ बोलने वाले हो गए, पैसे के लिए लोगों को ठगने का प्रयत्न करने लगे और अपने पुराने पापों में लौट गए। मैंने ऐसे लोगों को देखा, कई लोगों को मैंने बैठकर समझाया भी कि मसीह के साथ अगर जीना है तो सबसे पहले चीज तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना सीखो। और जब ऐसा करोगे तो जब तुम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना सीखोगे, परमेश्वर तुम्हारे लिए लोगों को खड़ा करेंगे जो तुमको अप्रिशिएट करेंगे, तुमको हेल्प करेंगे। और इसीलिए पहले इन चीजों को सीखो कि प्रभु के साथ संबंध बनाना सीखो, प्रभु के चरणों में बैठना सीखो, प्रभु की इच्छा को जानना सीखो और प्रभु की इच्छा के साथ जीना सीखो। और एक बात विशेष चीज है कि परमेश्वर एक कमजोर व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर एक व्यक्ति है, मान लीजिए उसका जो पास्ट लाइफ है, पूर्व का जीवन बहुत ही पापों में गुजरा है और ये परीक्षाएं बार बार उसके जीवन में आती है। वो रोता है, तड़पता है, वो आजादी चाहता है, वो बार बार चलने की कोशिश करता है, गिर जाता है, वो बार बार आगे बढ़ने की कोशिश करता है, गिर जाता है, वो रोता है, तड़पता है, वो कमजोर व्यक्ति है, कमजोर होने के कारण गिर जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो कमजोर है लेकिन वो परमेश्वर के साथ जीना चाहता है, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं परमेश्वर। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो अपवित्र है और आज्ञा ना मानने वाला, परमेश्वर उसको उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो परमेश्वर के हाथ में नहीं है। और हम नए नियम की सेवकाई को जानते हैं। नए नियम की सेवकाई आत्मा की सेवकाई है, आत्मा की अगुवाई में सेवकाई करना है। और आत्मा की अगुवाई में सेवकाई करने के लिए एक व्यक्ति को अपने जीवन को प्रभु के हाथों में वैसे ही समर्पित करना पड़ता है जैसे मिट्टी अपने आप को कुम्हार के हाथों में समर्पित करती है। जब कुम्हार मिट्टी को छूता है, मिट्टी कोई प्रतिरोध नहीं करती। जब कुम्हार मिट्टी को उठाता है, मिट्टी किसी प्रकार के विरोध किए बिना, किसी प्रकार के प्रश्न किए बिना उसके हाथों में चली रहती है। और जिस प्रकार का शेप उसको देना चाहे, मिट्टी विरोध नहीं करती, वो उसी शेप में ढल जाती है। और ऐसा ही मसीह जीवन है, ऐसा ही सेवकाई का जीवन है। अगर ऐसा जीवन अगर आप नहीं जी रहे हैं, आप निश्चय जानिए कि आप सेवकाई के अयोग्य हैं, आप सेवकाई नहीं कर सकते क्योंकि आप प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है। इसलिए आप लोगों से झगड़ा करेंगे, आपका जब ईगो हर्ट होगा, आप लोगों से झगड़ा करेंगे, लोगों की नुक्ताचीनी करेंगे, लोगों को बदनाम करेंगे और ये चीजें सेवकाई में नहीं है। और आपका जो लाइफ स्टाइल, जो आपकी जो सोच है गलत हो जाएगी, आपका व्यवहार गलत हो जाएगा और ये चीजें सेवकाई में नहीं है। सेवकाई के लिए मरना पड़ता है। पौलुस ने जो बोला गलाती 2:20 में, ये मसीह जीवन और सेवकाई के लिए जरूरी है। गलाती 2:20 में पौलुस ने बोला कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित नहीं रहा लौटता है। पढ़ लेंगे उसको। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित नहीं रहा। हाँ, पढ़ लेंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। लेकिन मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र जो पर है, परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया हाँ, और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हाँ, इसका मतलब है कि अब मैं अगर शरीर में जीवित हूँ तो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए जीवित हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया हूँ अपने पास्ट लाइफ के लिए। और ये सेवकाई और जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो जब कभी आप अपने जीवन को चेक करते हैं, इसी बात को आधार रखकर चेक करें कि आप किसके लिए जीते हैं। आप अपनी अभिलाषाओं में जीते हैं या आप परमेश्वर की मर्जी में जीते हैं। तो परमेश्वर एक कमजोर व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर के लिए खुला है, ठीक है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति का जिसका हृदय कठोर है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना नहीं चाहता, परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करना चाहता, अपवित्रता में जीवन गुजारता है, ऐसे व्यक्ति परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकते। परमेश्वर को विश्वास से लोगों की आवश्यकता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं और 6वें पद की ओर जाते हैं और ये पद बताता है कि पवित्र आत्मा अनाज्ञाकारी व्यक्तियों के साथ अधिक समय तक नहीं रह सकता। पवित्र आत्मा
अनाज्ञाकारी व्यक्तियों के साथ अधिक समय तक नहीं रह सकता। और प्रेरितों काम 5:32 को पढ़ लें। प्रेरितों काम 5 अध्याय का 32 पर। प्रेरितों काम 5 अध्याय का 32 पर। हम इन बातों के गवाह हैं। हाँ। और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। क्यों दिया है पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा इसलिए दिया है कि हम प्रभु की अगुवाई में चलें। हम प्रभु की अगुवाई में चले, इसके लिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया कि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की इच्छा को बताते हैं और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं कि हम प्रभु की इच्छा को पूरा कर सके, और इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया। और एक शिक्षा है जो इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 17 से 20 पर हम लोग देखेंगे। 4 अध्याय के 17 से 20 को हम लोग देखेंगे सब। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। ये एक मसीह व्यक्ति को शिक्षा दी जा रही है और ये बताया जा रहा है, जब उसको आगे पढ़ते जाएंगे पता लगेगा कि पवित्र आत्मा के साथ संगति के लिए क्या चीजें जरूरी है, वरना पवित्र आत्मा दुखित होते हैं, शोकित होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस शिक्षा दे रहे इफिसी कलीसियों की। फिर से पढ़ेंगे उसको 17 पद को। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। हाँ, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। तुम अब से फिर ऐसे ना चलो क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पढ़ी। तो हम लोग यहाँ पर इस चीज को देख रहे हैं कि जो अनाज्ञाकारी व्यक्ति है, अनाज्ञाकारी व्यक्ति है, उसके साथ पवित्र आत्मा अधिक समय तक नहीं रह सकते। पवित्र आत्मा बुझ जाते हैं। जब व्यक्ति परमेश्वर को ध्यान नहीं देता, पवित्र आत्मा शोकित होते हैं, पवित्र आत्मा बुझ जाते हैं, और पवित्र आत्मा जो है वो अधिक समय तक उस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती। इस बात को हम लोग परमेश्वर के वचन से देखते हैं। बहुत सारी चीजें इस विषय में है। हम आगे बढ़ते हैं और 7वें पॉइंट को देखते हैं, और ये बताता है कि अनाज्ञाकारिता जो है वो शैतान की आत्मा का काम है। अनाज्ञाकारिता शैतान की आत्मा का कार्य है। ऐसे लोग शैतान के अधीन होते हैं। अनाज्ञाकारी लोग वास्तव में शैतान के अधीन होते हैं। बाइबल बताती है ये शैतान की आत्मा का कार्य है, और ऐसे लोग शैतान के अधीन होते हैं। और हम देखेंगे इफिसी के 2 अध्याय के 1, 2 और 3 पर भी ये बात लिखी है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1, 2, 3 पर। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। वो शैतान की आत्मा। तीसरा पद हो गया। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की अर्थात दंड पाने के योग्य थे। क्रोध की संतान थे, न्याय में नाश होने के योग्य थे। ये अनाज्ञाकारिता की आत्मा है, और ये अनाज्ञाकारिता की आत्मा ये शैतान का काम है। हमने देखा आज्ञा ना मानने वालों पर शैतान का आत्मा काम करता है, दूसरे पर लिखा है। और ये बात मैंने देखा, ये मेरा निजी अनुभव है, और मैंने देखा ऐसे लोगों को जो परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर चोरी चालाकी, झूठ फरेब, सेवकाई में, जीवन में ऐसा काम लेते हैं। लोगों से झूठ बोलते हैं ठगने के लिए। ये उसी शक्ति के अधीन होते हैं जो अनाज्ञाकारिता की आत्मा है। ये शैतान को उसी की शक्ति के अधीन होते हैं।
और प्रभु ने इससे बचने के लिए बोला है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारी आत्मा को उद्धार दिया है, हमारी आत्मा को उसने बचाया है। और परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, ऊंचे उठते जाएं। और आज्ञाकारिता हमें ऊंचे उठाती है, क्योंकि आज्ञाकारिता के द्वारा हम परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं। अब जब हम परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर हमें भी ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। हम आगे अगले पॉइंट पे जाएंगे। और ये अनाज्ञाकारिता, बाइबल बताती है अनाज्ञाकारिता कुकर्म है और दंडनीय है। अनाज्ञाकारिता कुकर्म है और दंडनीय, ये बाइबल बताती है। और इस विषय को हमने बहुत बार देखा है। मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय 21 से 23 पद को जब हम देखते हैं और 25 अध्याय के 41 से 46 पद को हम देखते हैं, ये वही बताते हैं। मत्ती 7 अध्याय से 21 से 23 पद को इस वक्त हम पढ़ते हैं। हम कई बार इसको, बहुत बार हम अपनी कलीसिया में पढ़ चुके हैं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना प्रभु करेगा। यीशु मसीह ने बोला कि उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परंतु केवल वही व्यक्ति जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है, उस पर चलता है, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, प्रभु कहता है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये शब्द हैं यीशु मसीह के। ये चीज बताती है कि अनाज्ञाकारिता जो एक कुकर्म है और ये दंडनीय, प्रभु छोड़ेगा नहीं, प्रभु दंडित करेगा अनाज्ञाकारिता को। क्योंकि प्रभु ने एक क्रूस पर इसलिए प्राण दिया कि जो बलवा करने का आत्मा हमारे जीवन में आया, स्वभाव हमारे जीवन में आया, आदम के कारण वो स्वभाव खत्म हो और हम प्रभु की आज्ञा में रहकर उसके प्रिय बेटे और बेटी बने। हम प्रभु की आज्ञा में रहकर हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चले, ताकि हम अनंत काल तक प्रभु के साथ बने रहें। और इसीलिए यीशु मसीह क्रूस पर मरे, ताकि हम अनाज्ञाकारिता की जो आत्मा है उसकी प्रभुता से हम छुटकारा पाएं, उस शैतान की ओर से, और हम प्रभु के स्वर्गीय स्वभाव के संभागी हो जाएं, जो आज्ञाकारिता का स्वभाव है, जो परमेश्वर के सामने झुकने का स्वभाव है, जो परमेश्वर के सामने समर्पित होने का स्वभाव है। इस स्वभाव को प्रभु चाहते हैं हमारे जीवन में। हम आगे बढ़ते हैं। और आज्ञाकारी व्यक्ति को बुद्धिमान कहा गया है। ये अगला 9वां पद है। आज्ञाकारी व्यक्ति को बुद्धिमान कहा गया है और अनाज्ञाकारी व्यक्ति को मूर्ख कहा गया है। और ये मत्ती सुसमाचार के 7वें अध्याय के 24 से 27 पद में हम देखते हैं। यहाँ पर दृष्टांत है 24 से 27 पद में यीशु मसीह आज्ञाकारिता अनाज्ञाकारिता के परिणाम के बारे में बोल रहे हैं। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है और परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता, उनका परिणाम क्या होता है, इस बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही है कि जो आज्ञाकारी व्यक्ति है वो उसे बुद्धिमान कहा गया है, लेकिन अनाज्ञाकारी व्यक्ति को मूर्ख कहा गया। देखेंगे मत्ती 7 अध्याय के 24 से 27 पद को। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। तो हम किस चीज को इस वक्त देख रहे हैं? बुद्धिमानी क्या है, मूर्खता क्या है, ये बाइबल स्पष्ट कर रही है। तो आप भी अपने जीवन को देखें कि आप बुद्धिमान है कि मूर्ख।
अब वचनों से अपने आप को जांच सकते हैं। और खासकर नीति वचन किताब में और सभोपदेश किताब में बुद्धिमान और मूर्ख के फर्क को बताया गया। बुद्धिमान व्यक्ति का जीवन कैसा होता है और मूर्ख व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। बुद्धिमान व्यक्ति का चाल चलन कैसा होता है, मूर्ख व्यक्ति का चाल चलन कैसा होता है। बुद्धिमान व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, मूर्ख व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है। बुद्धिमान व्यक्ति कैसा निर्णय करता है और कैसे चलता है, मूर्ख व्यक्ति कैसे निर्णय करता है, कैसे चलता है। नीति वचन की किताब आपकी भरपूर सहायता कर सकती है ताकि आप मूर्खता से छुटकारा पाएं। और बाइबल बताती हर मनुष्य के जीवन में, हर मनुष्य के भीतर बावलापन और मूर्खता है। सभोपदेश की किताब बताती हर मनुष्य इस पृथ्वी पर बावलेपन और मूर्खता की आत्मा से भरा रहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन उसके जीवन को सुधार सकता है ताकि बावलापन, उतावलापन ये चीजों से खत्म हो, जीवन में गंभीरता आए और निर्णय की स्पष्टता आए कि जब वो किसी विषय पर निर्णय ले स्पष्ट रहे और जय को पाए। वो धीरज धर सके, बुद्धिमानी दिखा सके। ये सारी बातें नीति वचन की किताब में लिखी है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं यीशु मसीह ने बोला कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता हूँ बुद्धिमान है, जो आज्ञाओं को नहीं मानता हूँ मूर्ख है। तो आपके लिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि नीति वचन से सीखिए, सभोपदेश से सीखिए कि कैसे हम अपने बावलेपन से, उतावलेपन से, अपने जीवन के तमाम प्रकार की वो बातें जिनके द्वारा हमारे संबंध लोगों से खराब होते हैं, उनसे हम बच सकें और बचकर हम एक अच्छी जिंदगी को, बुद्धिमानीपूर्ण जीवन को प्राप्त कर सकें। गलतियां होती हैं, लेकिन अगर उन चीजों पर हम ध्यान करेंगे लगातार हम गलतियों से बाहर निकलते जाएंगे और हम एक व्यवहार की सिद्धता को प्राप्त करते जाएंगे। और ये बात बाइबल बताती है और ये ऐसी लाइफ को प्रभु पसंद करते हैं। ये बार बार बाइबल में लिखा है, इस तरह की लाइफ को, इस तरह के चाल चलन को प्रभु बहुत पसंद करते हैं। और हम अगले जो पॉइंट में आते हैं, जो हमारा 10वां पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, और ये कहता है शैतान उस व्यक्ति के प्रति अनाज्ञाकारी नहीं हो सकता जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होता है। सुनिए फिर तो, शैतान उस व्यक्ति के प्रति अनाज्ञाकारी नहीं हो सकता जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे जीवनों के लिए। यदि आप परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, शैतान आपका इनकार नहीं कर सकता। उसे आपकी आज्ञा को मानना ही पड़ेगा। वो आपकी अनाज्ञाकारिता नहीं कर सकता। लेकिन अनाज्ञाकारी लोगों के साथ ये होता है कि शैतान उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते। हम देखेंगे और बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है प्रेरितों का, उसके 19 अध्याय के 11 से 17 पर तो हम देखेंगे। प्रेरितों का 19 अध्याय 11 से 17। चलिए पढ़े। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता ये था। पौलुस के बारे में हम जानते हैं, ये एक आज्ञाकारी व्यक्ति था जो परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को उससे समर्पित किया था और ये प्रतिदिन के जीवन को ऐसे ही समर्पित करता था जो परमेश्वर की इच्छा उसे पूरा करता था। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस एक आज्ञाकारी व्यक्ति था, इसलिए शैतान उसे इनकार नहीं कर सकता था। इसलिए क्या लिखा है कि क्या लिखा है, फिर से पढ़े। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता हाँ, था। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श करा कर बीमारों पर डालते थे। उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। हाँ, आगे। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे यह करने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है। मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूँ और स्किवा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे। स्किवा नाम के एक यहूदी प्रधान के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही झाड़ा फूकी करते थे। और दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया
यीशु को मैं जानती हूँ, यीशु को मैं जानती हूँ, और पौलुस को भी पहचानती हूँ, पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। आगे बढ़े, फिर मैं समझाऊंगा आपको। यह बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया। हाँ। और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था, हाँ। उनमें से बहुतेरे ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके, हाँ। सबके सामने जला दी। और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर, हाँ। निकली। इतना बड़ा रिवाइवल आया। क्यों? तो इफिसुस में पौलुस के आने से पहले अपुल्लोस सेवा करता था। अपुल्लोस, लेकिन अपुल्लोस जो है यीशु मसीह के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। यूहन्ना बपतिस्मादाता की सेवकाई के बारे में जानता था, लेकिन यीशु के बारे में अधिक नहीं जानता था। तो उसने प्रचार किया, उसके प्रचार से बहुतों ने मन फिराया, बहुत लोग प्रभु में आए, लेकिन मन तो फिराया इन्होंने, यीशु मसीह पर विश्वास तो किया, लेकिन वास्तव में मन फिराने जो सही कारण जीवन में नहीं हुआ था। अरे जादू टोना करते थे, झाड़ा फूकी भी करते थे, यीशु का नाम भी लेते थे, यीशु की आराधना भी करते थे और झाड़ा फूकी भी करते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं जब परमेश्वर इनसे प्यार करता था और इसलिए इनको शुद्ध करने के लिए इसने पौलुस को वहां भेजा। और जब पौलुस वहां गया तो पौलुस के हाथों से चमत्कार होने लगे। और वहां बहुत सारे ऐसे यहूदी थे, जिन्होंने यूनानी भी थे, जिन्होंने मसीह पर विश्वास किया था, लेकिन वो साथ में झाड़ा फूकी भी करते थे। उनका वो बिजनेस भी था, झाड़ा फूकी भी करते थे। और इसीलिए जब ये घटना हुई स्किक्वा के 7 पुत्रों के साथ कि दुष्टात्मा ने उनको जब मार पीट के भगाया, तब लोगों की चेतना आई, वो डर गए, पौलुस की सुनने लगे, पौलुस की मानने लगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों ने अपने कामों को माना, मन फिराया, सही मन फिराया, पूरी रीति से प्रभु हो गए। और जो भी उनकी पोथियां थी जादू टोने की, सब पूर्ण जला। और एक बड़ी संख्या को हम देखते हैं कि 50,000 के लगभग उस समय उन्होंने उन किताबों को जलाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अनाज्ञाकारिता एक व्यक्ति के जीवन में अगर है तो दुष्टात्मा उसकी बात को नहीं मानेगी, दुष्टात्मा उसके प्रति आज्ञाकारी नहीं होगी। लेकिन अगर एक व्यक्ति का जीवन मसीह के प्रति आज्ञाकारी है तो दुष्टात्माएं उसके प्रति अनाज्ञाकारिता नहीं कर सकती। अगर वो कहेंगे बीमारी जा तो बीमारी को जाना पड़ेगा, अगर वो कहेंगे दुष्टात्माएं निकलो तो दुष्टात्मा को निकलना पड़ेगा, अगर वो कहेंगे परिस्थितियां मुड़ो तो परिस्थितियों को मुड़ना पड़ेगा। ये एडवांटेज है, ये लाभ है जब एक व्यक्ति प्रभु की आज्ञा को पालन करता है, प्रभु के साथ चलता है। और हमेशा याद रखें, आपका आज्ञा पालन आपके विश्वास की दृढ़ता को दिखाता है। आपका आज्ञा पालन, मसीह की इच्छा को पूरा करना आपके विश्वास की दृढ़ता को, मजबूती को दिखाता है, मजबूती को दिखाता है। क्योंकि इस जगत में परीक्षाएं, प्रलोभन, ठोकर, दबाव, बहुत सारी चीजें पृथ्वी पर आती हैं, बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं। और ऐसे वक्त में आप जब निर्णय लेते हैं कि नहीं, आप केवल प्रभु के साथ होंगे, प्रभु की इच्छा को पूरा करेंगे, आप लोगों के सामने नहीं झुकेंगे, लोग सामने आप डरेंगे नहीं, दबाव में नहीं आएंगे, जब आप ऐसा निर्णय लेते हैं तो अंधकार की शक्ति को आपके सामने झुकना पड़ता है और अंधकार की शक्ति को आपके सामने से भागना पड़ता है। इसलिए बाइबल कहती है, याकूब उसके 4 अध्याय के 7 पद में कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और इसलिए मरकुस 16 अध्याय 18 पद में ये लिखा है कि जो लोग विश्वास करेंगे उनमें चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद। और अंतिम हम अपने पॉइंट्स पर आते हैं, और अंतिम पॉइंट्स जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और ये हमें स्पष्ट रीति से ये वचन जो मैं सब आपको पढ़ाऊंगा, ये स्पष्ट रीति से आपको एक सही प्रकाश देगी। और ये पॉइंट्स मैंने लिखा है कि हम अनाज्ञाकारिता से आज्ञाकारी होने के लिए बुलाए गए हैं। ये हमारी बुलाहट, अनाज्ञाकारिता के जीवन से
आज्ञाकारी जीवन जीने के लिए हम लोग बुलाए गए हैं। और ये बात लिखी रोमी 16 अध्याय के 25 और 26 पद को देखेंगे। रोमियो की किताब के 16 अध्याय के 25 और 26 पद को हम देखेंगे, जल्दी से पढ़ लेंगे। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद की प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। अनाज्ञाकारिता से आज्ञाकारिता को फेरे। ये हमारी बुलाहट है। अपने मन के अनुसार जीते थे, संसार की रीतियों के अनुसार जीते थे, लेकिन अब मसीह में आने के बाद हमारे सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे परमेश्वर की आज्ञा क्या है, हमारे परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसके अनुसार जीना। ये हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो गई है। मसीह में दृढ़ता के लिए, विश्वास में मजबूती के लिए, परमेश्वर के करीबी में जाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। परमेश्वर की करीबी में बने रहने की और एक सफल सेवकाई करने के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि हम आज्ञाकारी बने, हम आज्ञाकारी हों, परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन के हर क्षेत्र में जाने और जो परमेश्वर की इच्छा है वो हम पूरा करें। तो प्रभु का धन्यवाद आपकी इस शिक्षण के लिए। प्रभु का धन्यवाद, हमने 11 बिंदुओं पर इस शिक्षा को देखा है। प्रभु आपको आशीष दे। एक छोटी सी प्रार्थना करें, आइए हम सब प्रार्थना के लिए मजा। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद हमारे भाई बहनों की। आज प्रभु जी आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर शिक्षा को प्रचार करने के लिए, सुनाने और सुनने के लिए अपने अनुग्रह दिया। आपका धन्यवाद प्रभु जी। वर्तमान समय जबकि भारी क्लेश के समय था और पिता विरोध की ताकत प्रबल हो रही है और खुदा आसमानी प्रभु जी ऐसी स्थिति में प्रभु जी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना, ये मनुष्य को पिता प्रभु जी उद्धार में पहुंचाएगा। आप प्रभु आपने कहा जो अंत तक धीरा धरे रहे उसी का उद्धार होगा। और ये शिक्षाएं मेरे प्रभु जी, आपका वचन कहता कि ये कील के समान होती है, जो गाड़ी ही कील के समान होती है। प्रभु इन शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए और इन शिक्षाओं के प्रति गंभीर होने के लिए हमारे भाई बहनों की सहायता करें, क्योंकि आपके चमत्कार प्रभु जी पिता आपके वचन में है। मेरे परमेश्वर पिता, लोग अपनी बेचैनी से आज़ाद हों, लोग प्रभु जी अपनी अशांति से आज़ाद हों, लोग अपने दबाव और तनाव से आज़ाद हों, वो आप में रिलैक्स करें, वो आपके वचनों के अनुसार प्रभु जी वो रिलैक्स होना सीखे, जीना सीखे, भरोसा रखना सीखे, बाट जोना सीखे प्रभु, और आपकी मर्जी को ढूंढ कर उसे पूरा करने वाले बने। आप दया करें, सहायता करें उनके जीवन को। हम यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में हम आशीष देते हैं। आपकी दया को, आपकी करुणा को, कृपा को मांगते हैं। पिता आप अनुग्रह करें, करुणा करें, अनुग्रह करें, दया करें, हमारे भाई बहनों को आशीष देते हैं। आप प्रभु जी अब तक आपने संभाला, धन्यवाद करते हैं। अब तक आपने बलवंत हाथों में संभाला, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सपना नाम के किसी बहन के बारे में प्रभु बोल रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं कि यीशु मसीह में अपने रिलैक्सेशन को पा सकते हैं। यीशु मसीह पर भरोसा रखकर वचन के अनुसार वो अपने जीवन में उस शांति को पा सकते हैं जिसकी खोज उसके हृदय को है। तो हृदय बहुत बेचैन है, तो हृदय बहुत अशांत है, वो अपने आप को बहुत ही असहाय पा रही है। और प्रभु कह रहे हैं कि यीशु मसीह के वचन के अनुसार भरोसा रखने पर ही वो अपने जीवन में शांति को प्राप्त कर सकती है। चीज समाप्त कर धन्यवाद देते पिता, उस बेटी की सहायता करें, क्योंकि जो भी आत्महत्या के विचार उसके जीवन में आते हैं, जो भी अंधकारपूर्ण विचार उसके जीवन में आते हैं, सब टूटे और नाश हो, सब टूटे और नाश हो। उस बेटी को यीशु के नाम से आशीष देते हैं, आशीष देते हैं पिता, आशीष देते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को, विनती को सुनते हैं पिता, सब प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक आपके बच्चों को आपके चरणों में लाते हैं, समझ दे पिता, समझ दे प्रभु कि खुदा आसमानी आपने जो रिश्ता जोड़ा है हर एक जन से, वो पिता और पुत्र का रिश्ता है। और आप भूलते नहीं, आप पिता हैं, आप भूलते नहीं हैं, लेकिन आप प्रभु जी अपने बच्चों को अपने बलवंत सामर्थ्य हाथों में संभाले रखते हैं।
और आपने अब तक संभाला है। प्रभु अपनी जरूरत और अपने खुदासमानी प्रभु जी तकलीफों से आंखें हटाकर आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर की ओर देखिए, अपने पिता की ओर देखिए, अपने स्वामी की ओर देखिए, अपने राजा की ओर देखिए, अपने कर्ता की ओर देखिए। देखने के लिए मेरे परमेश्वर लोगों की सहायता करें ताकि सारी बेचैनियां जाती रहे, सारी अशांतियां जाती रहे, यीशु के नाम में जाते रहे। हाँ प्रभु, लोगों को वचन के साथ भरोसा रखना सिखाइए, लोगों को वचन के साथ चलना सिखाइए। हाँ प्रभु, आपकी सहायता आपके बच्चों के साथ लगातार बनी दया करे। जो सेवकाई करते उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनका जीवन एक प्रार्थना में जीवन, गहरा जीवन होता और वचन को ढूंढने वाला जीवन है प्रभु जी, वचन को ढूंढने वाला जीवन, वचन को प्रायोरिटी देने वाला जीवन है। हाँ प्रभु जी, मेरे परमेश्वर का ताकि खुदासमानी मेरे पिता जीवन स्थिर हो, लोग बढ़ता जाए। अंधकार की सारी ताकत मानते हैं, इस पिता की सारी सामर्थ्य मानते हैं, जो बीमार उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उनको छू कर आशीष दीजिए। प्रभु जी, किसी का एक कान बंद है, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से छू लीजिए। एक कान में जो दर्द महसूस होता है, जो कमजोरी महसूस होती है, यीशु के नाम से छूकर उसे चंगा करें। नासरी यीशु के नाम से छूकर चंगा करें। इसी वक्त पिता कान का सुन्नपन जाता रहे, यीशु के नाम से जाए, यीशु के नाम में जाए। भाई और बहन के खुदा से कानों के मेरे परमेश्वर कान ठीक हो पिता, यीशु के नाम में ठीक हो पिता। जो दर्द कान के पीछे पाया जाता है, छू ले और इसे उसे चंगाई बख्शें, ठीक करें, छुए ठीक करें। आप लोग जी, ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ा हुआ है, यीशु के नाम से छू ले पिता, छू ले पिता, छू ले, छू ले, छू ले। इसी वक्त ब्लड प्रेशर सामान्य हो, नॉर्मल हो, दूर है यीशु। उसके हर एक सामर्थ को बांधते हैं, उसके हर चालाकियों को बांधते हैं इस वक्त यीशु के नाम में। ब्लड प्रेशर के द्वारा प्रभु जी मेरे परमेश्वर तक मस्तिष्क को क्षति पहुंचाना चाहता है, ऐसे तमाम प्रकार के अंधकार की सामर्थ को बांधते हैं, दूर होने को बोलिए, दुष्टात्मा को दूर होने को बोलिए। प्रभु जी, आपके बच्चों को आपके बलवंत हाथों में सफल करते, अरे कमजोरी की स्पिरिट जाती रहे, कमजोरी की सारी आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, दूर है यीशु के नाम। प्रभु जी, आप दया करें, प्रभु जी आप करुणा करें, प्रभु जी आप अनुग्रह करें, तो हम प्रार्थना करते हैं। अंधकार का सारा बल टूटे, हम प्रार्थना करते हैं। दयापूर्ण बलवंत सामर्थ्य यहाँ हम सब बातों से सफेद करते हैं। मैं आपने इस स्थान पर इकट्ठा किया, धन्यवाद। कल सुबह की आराधना को आशीषित करें, हम इकट्ठे हों प्रभु जी। जब हम गीत गाएं तो पवित्र आत्मा का गहरा अभिषेक हमारे बीच में हो सके, आत्मा की अगुवाई में हम आनंद के साथ प्रभु जी आराधना कर सके, हमारी सहायता करें। दुखी हृदय को, उदास हृदय को अपनी शांति दीजिए पिता, तसल्ली दीजिए, उसे वचन के द्वारा बातचीत करें पिता। और वो पिता जी जगत और परिस्थिति पर भरोसा न रखकर वचन के अनुसार आप पर भरोसा रखें, रिलैक्स हो जाए पिता। यीशु के नाम रखता मेरे पिता अच्छी नींद के लिए आशीष देते हैं। आप दया करें, दया करें, अच्छी नींद के लिए आशीष देते हैं। अनुग्रह में बलवंत आता हूँ सारे भाई बहनों को समर्पित करते, दया को सब बात चाहते वही महादर आपको देते, मृत्यु उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से। आमीन।